सिर्फ रावण की तस्वीर देखने से तेरे चेहरे की हवा उड़ गई, हाँ? तुझमें रावण के सामने आके खड़े रहने का दम है? तू जिंदा है क्योंकि इस वक्त वो यहाँ नहीं है, लेकिन रावण की लंका में सेंध मार के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहाँ छिप कर बैठा है? तो ऑन द रोड सो जाओगे। 10,000 कैश कर है। बिल तो 20,000 का है। 2 बार गिन लेना। चुप्पे, अबे ओए, ये तो तेरी टिप है, कैश ले ऐश कर। के टेबल पे तो हम दोनों खा रहे हैं। वकील साहब, आ जाओ। हेलो। आओ, बैठना। संजू, ये इंडिया का वर्ल्ड फेमस इरिटेशन लॉयर है। इरिटेशन लॉयर का सलाम। इरिटेशन लॉयर नहीं, हाँ। इमिग्रेशन लॉयर। एक ही बात है साहब। वही तो। कैश लाए हो ना? ए, देना। वकील बाबू, ये पैसा लो, अमेरिका में चक्कर चलाओ और मुझे वहाँ का आधार कार्ड दिला दो। वहाँ आधार कार्ड नहीं होता, ग्रीन कार्ड होता है। ग्रीटिंग कार्ड भी चलेगा। ट्रम्प से जल्दी बात करो ना और मेरा वीजा का फटाफट कुछ जुगाड़ कर दो। आपके हाथ जोड़ता साहब। ट्रम्प कोई तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट तो है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन तुम अमेरिका जाने के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ चोरी करते तो 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, अमेरिका में चोरी करेंगे तो 3 करोड़ डॉलर मिलेंगे, और डॉलर का आज समझ गया। तुम बस इस पे साइन कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बुलाओ ना, करता हूँ। हाँ, पेन दो। अमेरिका में आ रहे लाओ। अंधेरे में कोई बैग साफ कर गया। क्या हो गया भाई? यार ये डबल रोटी, किधर जा रहा है तू? पेट में डॉल भी गुड़गुड़ हो रहा है, इसलिए घर जा रहा हूँ। अच्छा, पेट से नोटों की गड्डी निकाल, पेट साफ, दर्द गायब। क्या? हमें माल हड़पना आता है, वापस करना नहीं। मार दिया। मैं हाथ की सफाई के साथ साथ तुम जैसों की धुलाई भी करता हूँ। पैसा लेके भाग रहा है। पकड़ इसको। इसके पेट दर्द का इलाज करता हूँ। अरे ले ले भाई, मुझे माफ कर दे। अरे भाई दे दो, अरे दे रहा हूँ भाई। और निकाल। तू क्या? आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 वर्तमान में जारी एक कर देंगे। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की ए, चलो रे, बाजू में आओ, आवाज दो। क्या रे, टीवी की आवाज बढ़ गई, तुम लोग की घट गई? ऐसा क्या दिखाया जो तुम वायलेंट से साइलेंट हो गए? साइलेंट ही होंगे ना भाई, आज से ये नोट बंद हो गए। क्या? अब से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, गवर्नमेंट ने अभी अभी डिक्लेयर किया। लग रहा है इस नोटबंदी ने मेरी नसबंदी कर दी है। इन नोटों का क्या तू करें? दिमाग की नस मत हिला। ए
तू खुश हूं मैं। तू जिंदा है भाई। क्यों बे? तुझे लगा मैं लुढ़क गया? ऐसी बात नहीं है, सालों बाद मिल रहे हैं, तुझे खुशी होनी चाहिए, नाराज क्यों रहे? अरे तो और क्या करूं मैं? जानता उस दिन ब्लास्ट के बाद क्या हुआ था? उस दिन धमाके के बाद मैं सीधा जाकर पुलिस स्टेशन पर गिरा। पुलिस स्टेशन के साथ साथ आसपास का घर और खेत सब जल के राख हो गया। क्योंकि इस सब की वजह मैं था, इसलिए वो लोगों ने मुझको बच्चे लोग का जेल यानी बाल सुधार गृह में डाल दिया। जैसे वो लोग को पता चला कि मैं नाटक कंपनी में काम करता था, जेलर वहाँ का हवलदार रोज मुझसे डांस और ड्रामा करवाने लगा। पूरा टॉर्चर करके रख दिया था। ओए माँ, और ये नाटक सिर्फ महीना 2 महीना नहीं, सालों तक ऐसा ही चलता रहा। हर किसी ने मेरा इस्तेमाल किया, एटीएम मशीन की तरह घिस डाला। इतना फ्रस्ट्रेट मत हो भाई। तो और क्या करूं, नाचो? मेरे को तो लगा था तेरा ऊपर का टिकट कट गया, लेकिन तूने एक बार भी ये जानने का ट्राई नहीं किया कि मैं जिंदा या मर गया। गुस्सा मत हो भाई, एक बार मेरी भी तो कहानी सुन ले। उस दिन आग बुझाने वाले एक फायर ऑफिसर ने मुझे बेहोश पड़ा हुआ देखा और वो मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। उस हादसे से उबरने में मुझे 10 साल लग गए। मेरा अपना कोई नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने ही मेरी देखभाल की। उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं एक बैंक मैनेजर बन गया हूँ। वाह, तेरा लाइफ तो एकदम सेट हो गया है। तो मेरी गाड़ी के सामने आके मेरी क्यों वाट लगाई? टाइम मेरा भी खराब है। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया रे? मेरी इंसानियत सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, जिंदगी में आजमाओ तो बुरा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दारू के पैसे का बंदोबस्त मैं ही करूं क्या? किसी बकरे को पकड़ना। क्या बोला? और टैबलेट चाहिए? मेरे पास पैसा नहीं है, मर जाने दे माँ को। क्या हुआ अली भाई? डॉक्टर ने फिर से माँ के लिए टैबलेट्स लिखी है। अब तो बेचने लायक भी कुछ नहीं बचा सर। मैं कोई राजा भोज थोड़ा ही ना हूँ, मैं तो बस गरीब गंगू गार्ड हूँ। माँ को तो अब जाने ही दो सर। अच्छा ये पकड़ो, दवा कितने की आएगी? 1500 रुपया सर। पूरा खंबोर चखना आ जाएगा। ये लो सर, अब भगवान है। प्लीज ऐसा मत कहो। जानते हो मैंने तुम्हें बिना ज्यादा सवाल जवाब किए पैसे क्यों दे दिए? तुम्हारी माँ के लिए, क्योंकि मैं माँ की कीमत जानता हूँ। ख्याल रखना। सर राम बाबू जी, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं उठा सकता, कम से कम ये ब्रीफकेस तो उठाने दीजिए। नहीं जी, आप बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हैं, मेरे नहीं। ऐसा आपकी सोच कितनी महान है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। जुनेजा जी, आप रोज सुबह रजिस्टर पर साइन करके बैंक से निकल जाते हैं, फिर अगली सुबह तक अपने टेबल पर दिखाई नहीं देते। रजिस्टर पर साइन तो दिखता है, पर रिकवरी का कोई नामो निशान नहीं दिखता। हेड ऑफिस से इस बारे में रोज मेल पे मेल आते हैं। आपको मेल्स पे मेल्स आते हैं सर, और मुझे बाइक पर घूमने से पाइल्स पे पाइल्स होते रहते क्या हैं। कह रहे हैं? जो भी कार या बाइक के लोन लेते हैं वो घर पे थोड़ी ही मिलेंगे, हमेशा बाहर ही रहते हैं। रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है सर। रिकवरी करनी है, चलो शाम से पहले रिकवरी करके आ जाऊंगा सर। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू सर। वर्जिनी, रजनी जी, गिरे हुए पेपर्स बाद में उठा लेना, पहले अपना पल्लू उठाइए। कितनी बार बताना पड़ेगा, आप समझते ही नहीं। उसका नाम वी रजनी है, वर्जिनी नहीं। जुड़ने के बाद वही हो जाता है। जोड़ने में जो मजा है, अलग करने में कहाँ है सर। रजनी जी, रात को आपने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया? आपके घर आने के लिए। घर आने के लिए? और क्यों? ऑडिट फाइल्स में लॉट ऑफ डाउट्स। सोचा मेरे अकाउंट्स दिखा। अकाउंट्स के पेपर्स मेरे कैबिन में भिजवा दो, मैं वहीं देख लूंगा। सिर्फ अकाउंट्स देखोगे क्या? वो गया, अकाउंट क्लोज कर दो। वैसे भी मेरे पास भी घर और मोबाइल है, मुझे भी कॉल कर सकती हो। कोशिश की थी पर घंटी नहीं बजी। सर, मदर टेरेसा के फादर आए हैं। क्या? मेरा मतलब, मैंने पहले बताया था ना सर, मदर टेरेसा ट्रस्ट के फादर आए हैं। उन्हें अंदर भेजो ना। ओके सर। सर, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, बैठिए ना। मैं कुतबुलापुर से आया हूँ। वहाँ बैंक होने के बावजूद जानते हैं मैं यहाँ आपके पास क्यों आया हूँ?
आपके नेक दिल के बारे में सुन के। बताइए ना, आपकी क्या मदद करूं? हमारे इलाके में पीने के पानी की एक बड़ी सी झील है, पर इस साल वो सूख गई है। अब तो अपने आंसुओं से हमें अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। हम इस झील की मरम्मत कराने की सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें फिर से पीने का पानी भर जाए, लेकिन इस काम में हुजूर 1 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। इससे निपटने के लिए आपको हमें लोन देना होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ हुजूर। ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं। ये रहे मेरी जमीन के कागजात, ये आप अपने पास रखें। मैंने चेक कर लिया है सर, जमीन की वैल्यू 2 करोड़ है। 1 करोड़ का लोन तो दिया जा सकता है। आजकल लोग अपने परिवार को भी अनाथ छोड़ देते हैं, और आप दूसरों की मदद के लिए खुद कर्जा ले रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, लोन जल्दी अप्रूव हो जाएगा। जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। चलता हूँ हुजूर। कॉफी? वो तो 20 कप में पी चुकी हूँ। तुम मुझसे मिलने कितने बजे आने वाले थे? कितने कॉल्स किए, एसएमएस किया, कोई जवाब ही नहीं। सॉरी प्रिया, अब फाइनेंशियल ईयर का एंड है ना, सो अब बैंक में एक अकाउंट को स्क्रूटनाइज करना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सफर का अभी एंड होना है। और अब मैं जा रही हूँ, गुड बाय। प्रिया, प्रिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तुम ये बात कितनी बार कह चुके हो? प्रिया, सब लोग हमें घूर रहे हैं। घूरने दो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए तुमने मुझे कितना तंग किया है। हेलो मैडम, एक आशिक लेट के आया, तुम तो राशन पानी लेकर उस पर चढ़ी जा रही हो। लवर्स को थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। ए काला पत्थर, हम दोनों लवर्स हैं, ये तुमसे किसने कहा? ही इज माय कस्टमर। कस्टमर? गलत मत समझिए, एक्चुअली ये शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से ये मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही है। समझ गया ना? अब अपना काम करो। प्लीज प्रिया, मेरी बात तो सुनो। अब क्या है? पापा ने इस मैरिज ब्यूरो से 90 रिश्ते जोड़े हैं। मैंने उन्हें चैलेंज किया कि 10 रिश्ते और जोड़ के मैं सेंचुरी पूरी कर दूंगी। 9 तो आराम से हो गए। 3 महीने से तुम्हारा ये एक काम नहीं हो पा रहा है। उस सलमान खान के लिए लड़की ढूंढना आसान है, पर तुम्हारे लिए नहीं। प्रिया, तुम मेरी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह जानती हो। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, कंप्लेंट्स हैं। एक लड़की ने बाल क्या कलर कराए, वो तुम्हें पसंद नहीं आई। अगली वाली ने पायल नहीं पहनी तो वो एक्स्ट्रा मॉडर्न लगी। एक बहुत ज्यादा फास्ट थी तो दूसरी बहुत ज्यादा बोलती थी। आज जाकर परफेक्ट लड़की मिली तो तुम लेट आए। चली गई वो अपने घर। यानी उसमें पेशेंस नहीं है। बिना लड़की देखे उनकी कमियां बताने में तुम एक्सपर्ट हो। अब मेरा पेशेंस खत्म हो गया, मुझे माफ करो प्लीज। रुको प्रिया, ऐसा मत कहो ना। इस बार मैं पक्का पूरा ट्राई करूंगा। ओके, ये लास्ट चांस है। मैं जो लड़की दिखाऊंगी तुम्हें उसे पसंद करना होगा, ठीक है? हमारी बेटी संस्कारों की धनी है। खाना ऐसा बनाती है कि उंगलियों के साथ साथ पूरी थाली भी चाटते रह जाओगे। मैं चाय कॉफी नहीं पीता। जानती हूँ, इसलिए आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। थैंक्स। ये तुम्हारे लिए अच्छी है ना? कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। हाँ? अगर थोड़ी सी तुमको अच्छा नहीं लगता इसलिए थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके रखा था। बेटा चलो इनको दिखा दो। ఎందుకంటే నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకలో నేను వాడే గాజులు కారైకలన్నీ ఓర్మసలికల నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకలో నేను వాడే గాజులు కారైకలన్నీ ఓర్మసలికల నేను పక్కా లోకల్। तुम्हारी तो निकल पड़ी। वैसे तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहो तो कर लो बेटा। हे ऊपर वाले, इसे यहाँ तक तो ले आई हूँ, अब इसकी बात बन जाए, कोई बहाने ना बनाए। यही है मेरी दुनिया और मेरा परिवार। कुछ अपने बारे में भी बताओ। अब क्या बताऊं? इसके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। बचपन में ही इसके माता पिता गुजर गए थे।
उसी से शादी करेगा जिसमें उसे अपनी माँ का भी प्यार मिले। अब तक सोते जागते जितने भी सपने देखे हैं एक अच्छी पत्नी के ही देखे हैं। बीमार पड़ोगी तो एक बाप की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगा, मूड खराब हो तो एक अच्छा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारे परिवार की हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देगा सिवाय जब ये तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने के लिए हाथ बढ़ाएगा। अब ज्यादा मत सोचो श्रावणी, तुरंत हाँ बोल दो। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ? अरे वाह, फाइनली मेरा टारगेट पूरा हो गया। तुम्हारी भी हाँ है ना? क्या माँ का ऑपरेशन हो रहा है? सर मेरी सगाई की तारीख तय हो गई। प्रिया ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। पहले जब वो मुझे फोन करती थी तो टेंशन के मारे पसीने छूटते थे, पर अब जब उसका कॉल नहीं आता तो जिंदगी में खालीपन लगता है। उसके दूर जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके कितने करीब आ गया था। सॉरी। सगाई के दिन अपनी मंगेतर को देखकर मुझे जितनी खुशी नहीं हुई उतनी प्रिया को देखकर हुई। हाय हाय। भाई साहब, हम बहुत तकदीर वाले हैं, लेकिन सर्वगुण संपन्न होते हुए भी जमाई बाबू आज तक कुंवारे क्यों हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, हम जहाँ भी जाते थे ये हमेशा सच्चे दिल से अपनी बात बोल देता था, एकदम बेबाक होकर। ये नेगेटिव क्वालिटी है। नहीं अंकल, अपने दिल की बात बेबाक होकर बोलना हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए हिम्मत चाहिए। I love you। देखा ना, सबके सामने कैसे तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार किया। उसने लव यू मुझसे नहीं कहा, तुमसे कहा। श्रावणी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही ये हो। सही समझ रही है प्रिया। मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो मुझे समझे, और वो तुम ही हो। ये एहसास मुझे अब हुआ। I'm sorry श्रावणी। I hope you understand। जो हुआ उसको लेकर लड़की के घर वाले प्रिया पर बहुत भड़क उठे थे। उन्होंने मैरिज ब्यूरो में आकर तोड़फोड़ कर दी। इसका पता चलते ही मैं वहां पहुंचा। क्यों आए हो यहाँ? पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हमारे इस मैरिज ब्यूरो की बदनामी करने के लिए मैं तुम पर चिल्लाऊं, या फिर मेरी बेटी की सबके सामने बेइज्जती करने के लिए तुम्हें मारूं? मैंने अपनी बात गलत वक्त पर कह दी, पर जो कहा दिल से कहा प्रिया। पापा, इससे बहस करने की जरूरत नहीं है, इसे कहो यहाँ से चला जाए। सुनो तो प्रिया। सुनने के लिए अब क्या पापा, रह गया? सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सामने बताना प्लीज।